अ, एक हमारे बीच हैं गरिमा जी, गरिमा उर्विशा, बिहार के सुदूर प्रांत कोसी क्षेत्र स्थित मधेपुरा की निवासी हैं गरिमा उर्विशा। हिंदी में स्नातकोत्तर हैं और कानून की पढ़ाई कर रही हैं। गरिमा जी, आपका स्पीकर आई थिंक ऑन है, जरा सा आप ऑफ कर लीजिए। रचना धर्म के अलावा रंगकर्म, पत्रकारिता में भी सक्रिय हैं और सामाजिक कार्यों में इनकी अग्रणी भूमिकाओं को देखते हुए इनको रक्तदान शिविर पर रक्त वीरांगना के रूप में सम्मानित किया गया था। गरिमा अपनी माँ को अपनी प्रेरणा मानती हैं। इनके बारे में बहुत कुछ मैंने खुद भी समाचार पत्रों में पढ़ा है। किसी के लिए भी लगातार किसी और के लिए खड़े होना इनका एक शौक है, एक पैशन है और साथ में कविताएं भी लिखना इनका एक शौक है। इन्हें सुनना हम लोगों का परम सौभाग्य है। स्वागत गरिमा उर्विशा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले आपको जन्मदिन की ढेरों बधाई। थैंक यू आप ऐसे सो ही मच। हंसती मुस्कुराती रहें, हम सभी के थैंक यू। साथ ऐसे ही बनी रहें। बिल्कुल। जी, कैसी हो आप? बहुत अच्छी हैं। आपके आशीर्वाद से बहुत ठीक है हम लोग। हम आपके आप पिटारे की ठीक हैं? तरफ देख रहे हैं कि उसमें से क्या-क्या निकलेगा। हम बहुत बढ़िया हैं और आपकी कविताएं सुनकर के और बढ़िया हो जाने वाले हैं। बस देख अभी रहे हैं हम लोग बड़ी उम्मीद भरी आंखों से कि गरिमा जी क्या-क्या लेकर के आई हैं आज हमारे लिए। अभी हम भी इट विल सुन बी अ रहे थे बर्थडे गिफ्ट फॉर काफी। मी। हाँ। अभी हम भी सुन रहे थे, काफी सुंदर सुंदर कवयित्रियों ने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ बैक स्टेज पे थी तो जैसा कि आपने बताया कि हम बिहार से हैं, तो सबसे पहली जो कविता है मेरी वो बिहार पर ही है। मैंने इसे बिहार दिवस पे स्वागत। लिखा था। 22 मार्च 2018 को, 22 मार्च को बिहार दिवस बहुत होता सुंदर, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पंक्तियां कुछ ऐसी हैं। मुझे गर्व है कि मैं ठेठ बिहारी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं ठेठ बिहारी हूँ। ठेठ यहाँ पे कहा जाता है ऐसे लोगों को जो किसी की नहीं सुनते हैं, और बिहार जो है इस चीज के लिए पूरे देश में मशहूर है कि बिहारी अपने मन की ही करते हैं। तो मुझे गर्व है कि मैं ठेठ बिहारी हूँ। हाँ, मुझे तसल्ली है इस बात की कि मेरा वजूद मेरा बिहार है, कि मेरा वजूद बहुत सुंदर। मेरा बिहार है। क्यों रहूं शर्मिंदा अपनी ठेठी जुबान पर। हमारे यहाँ की जो बोली है, अगर हम बिहार के बाहर जाते हैं तो कई बार अपने जानने वालों से हमें ये सुनने मिलता है कि वहाँ बिहारियों को अपमानित किया जाता है, हमारी बोली को धुतकारा जाता है। तो क्यों रहूं मैं शर्मिंदा अपनी ठेठी जुबान पर। यह जुबान मेरी पहचान मेरी शान है। यह जुबान बहुत मेरी सुंदर। पहचान मेरी शान है। संस्कृति मेरी मेरा अभिमान है। मुझे बहुत पसंद सुंदर। है मेरा बिहार। मैं जिस जन्मभूमि से आती हूँ, यही मेरी कर्म भूमि, जन्मभूमि, सब यही मेरा बिहार है। तो मुझे अपने इस बिहार पे गर्व है। मैं जैसी हूँ, जहाँ से हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है। मुझे पसंद है मेरा बिहार। यहाँ अमन, चैन और मेरा घर परिवार है। यहाँ अमन, चैन और मेरा घर परिवार है। अक्सर दूसरे राज्यों में ऐसा समझा जाता है कि बिहार में हमेशा गोली बारूद चलती रहती है। हमारे यहाँ एक राजस्थान के लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जब वो 10 दिन यहाँ पे रह गए, जाते वक्त हमारी मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि अरे हम लोगों ने तो सुना था कि बिहार में हमेशा गोली बारूद चलती रहती है। हम लोग सोचते थे कि आप लोग सब्जी खरीदने के लिए कैसे निकलते होंगे, पर यहाँ आए तो सब कुछ उल्टा है। तो बस वही बात है। यहाँ अमन, चैन और मेरा घर परिवार है। यहाँ गांव है मेरा, जिसकी मिट्टी में हुआ मेरा निर्वाह है। मैं कैसे भूल जाऊं अपनी इस पावन धरा को। मैं कैसे भूल जाऊं अपनी इस पावन धरा को, जहां मेरा जन्म हुआ। मुझे गर्व बहुत है खूब। मुझे गर्व है बिहार मेरा अभिमान है। हाँ, हाँ, मैं बिहारी हूँ।
इसके साथ ही बहुत खूब। मैं कहना चाहूंगी जी, शुक्रिया मैम। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ हर कोई कर पाता है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ हर कोई कर पाता है। जद्दोजहद में रास्ते बदल जाते हैं, कारवां बढ़ता जाता है। जद्दोजहद में रास्ते बदल जाते हैं, कारवां बढ़ता जाता है। क्या ही कहें, क्या ही कहें कि कितना मुश्किल होता है, क्या ही कहें कि कितना मुश्किल होता है टिके रह पाना। कि क्या ही कहें कि कितना आसान होता है सब छोड़ जाना। ये मैंने लिखा था जब अचानक से हमारे देश में कई युवाओं ने आत्महत्या को गले लगा लिया था। उस वक्त मैंने ये लिखा था कि अगर कोई अपनी जिंदगी से नाराज हो गया है, अपनी जिंदगी से उसने मुंह मोड़ लिया है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मंजिल थी वो उस तक नहीं पहुंच पाया। तो इसी का जो है रिजल्ट होता है ये। तो मैंने उसी पे लिखा था कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ हर कोई कर पाता है। रास्ते बदल जाते हैं, कारवां बढ़ता जाता है। कितना मुश्किल होता है, कि क्या ही कहें कि कितना मुश्किल होता है टिके रह पाना। कि क्या ही कहें कि कितना आसान होता है सब छोड़ जाना। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं। मुमकिन कहाँ होता है, मुमकिन कहाँ होता है हर किसी का डटे रह पाना। क्या लोग हार जाते हैं, क्या लोग हार जाते हैं। जब इन खबरों को आप पढ़ेंगे तो मन में एक अलग सी जो है, अलग सा बवंडर उठता है। तो कई तरह के सवाल भी आते हैं। तो वो सवाल यही है कि क्या लोग हार जाते हैं, या कहीं दम तोड़ देती है उनके जीतने की उम्मीदें। ये हार और जीत, ये हार और जीत किन परिस्थितियों में होती होगी। अच्छा, सब छूट जाने का कुछ जख्म भी तो होता होगा ना, सब छूट जाने का कुछ जख्म भी होता होगा। उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जख्म भी होता होगा जो फिर बढ़ जाता होगा किसी सब्स्टिट्यूट के मिल जाने पर। अगर जो अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ लेते हैं, अगर वो रुक जाएं, कुछ देर थम जाएं, तो हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा भी चीज आता है, कुछ ऐसे भी वक्त आते हैं जो उन जख्मों को फिर से भर भी देते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि क्या लोग हार जाते हैं या दम तोड़ देती है उनके जीतने की उम्मीद। ये हार और जीत किन परिस्थितियों में होती होगी। सब छूट जाने का कुछ जख्म भी होता होगा जो फिर भर जाता है किसी सब्स्टिट्यूट के मिल जाने पे। बहुत खूब। अब मैं जी, यहाँ कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं हाँ, उसे देख शशि नहीं पा बालाजी रही कह हूँ रही पढ़ने हैं, में। अमरदेव जी कह रहे हैं बहुत खूब, पीयूष जैन जी कह रहे हैं बहुत खूब, उमरदेव जी कह रहे हैं बहुत जी अच्छे, खुशी कदम के जरूर, मानसी मानसी का भी पिछले वाला आ रहा है, जरूर सुना दो। और गरिमा जी स्वागत, नीता जोशी जी कह रही है, शशि बालाजी कह रहे हैं यू। जी जी। अर्चना अर्चना जी कह रही हैं जी बिल्कुल सही। अर्चना जी मुझे थोड़ी देर पहले जन्मदिन की बधाई भी दे रही थी। आप कह रही हैं अद्भुत सृजन। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरी अगली रचना है, बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं, बस मुट्ठी भर आसमान चाहिए। दे दो बहुत इतना सुंदर। मुझको, दे दो इतना मुझको, यही सौगात चाहिए। बहुत कुछ नहीं, बस मुट्ठी भर आसमान चाहिए। दे दो इतना मुझको, यही सौगात चाहिए। मुझ में आत्मविश्वास है, मुझ में आत्मविश्वास है और काबिलियत भी, कि संभाल लूं इसकी हर गर्जना को, कि संभाल लूं इसकी हर गर्जना को। विषमताएं हैं मालूम है, विषमताएं हैं मालूम है, मगर चट्टान सी हूं मैं भी, मगर चट्टान सी हूं मैं भी, मुझे अंतहीन हो जाने दो। कई बार आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे अड़ंगे आपके रास्ते में मिलेंगे। तो उसके लिए मेरा ये संदेश है कि बहुत कुछ नहीं, बस मुट्ठी भर आसमान चाहिए। दे दो इतना मुझको, यही सौगात चाहिए। मुझ में आत्मविश्वास तो है ही और काबिलियत भी है, कि संभाल लूं इसकी हर एक गर्जना को,
विषमताएं हैं मालूम है, मगर चट्टान सी हूं मैं भी। मुझे अंतहीन बहुत हो खूब। जाने दो, लिख दो हर अभिलाषा को, लिख दो हर अभिलाषा को। मर्यादाओं को समझकर लिखना पर्याप्त नहीं होगा, मर्यादाओं को समझकर लिखना पर्याप्त नहीं होगा। जटिल है, जटिल है आत्मबंधन से मुक्त होना, लेकिन संरचना यही है कि विस्तार सरहदों के पार ही होता है। हम बंधन में रहकर कभी भी कोई भी रचना नहीं कर सकते हैं। मेरी अगली रचना है। बहुत खूब। बहुत जी, सुंदर, आप शुक्रिया। मंत्रमुग्ध कर दे रही हैं। मेरी अगली रचना है बीच में लड़कियों। आपकी लय तोड़ने में डर लगता है। जी, अच्छा अच्छा। आपकी लय तोड़ने में डर नहीं। लगता है बीच में वाह या कुछ भी कहते हुए भी, कि कहीं जी जी कड़ियाँ छूट ना जाए बीच में कुछ सुनने में। जी, बहुत शुक्रिया। मेरी अगली शशि रचना है बालाजी कह रही हैं, लड़कियों। बहुत सही, नीता जोशी जी कह रही हैं, यही चाहिए, पीयूष बहुत जैन जी कह आभार, रहे हैं, बहुत बहुत आभार, खूब गरिमा जी। बहुत आभार। लड़कियों पर मेरी अगली रचना है। वो चुलबुली सी लड़की, वो चुलबुली सी मैं लड़की कभी मैं क्या? ठिठकती है। जी जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल, कनक अम्मा, बिल्कुल आप। आपको देखकर जी, तो जी। लगता ही नहीं है कि मैं किससे बात कर रही हूँ या हम किससे जुड़ रहे हैं। कभी लगता है एक छोटी सी लड़की है, कभी एकदम कड़क अम्मा की तरह आप आ जाती हैं। जी, तो मैं कह रही थी, वो चुलबुली सी लड़की कभी ठिठकती है, कभी चहकती है, बात बात पर दांत निपोड़ती है। निपोड़ती का अर्थ होता है दांत दिखाना, हर बात पर दांत दिखाना। वो चुलबुली सी लड़की कभी ठिठकती है, कभी चहकती है, बात बात पर दांत निपोड़ती है। वो अधपगली सी लड़की, वो अधपगली सी लड़की न जाने क्यों यूं ही हर बात पर बिदकती है। बहुत शायद खूब। बहुत खूबसूरत रही होगी, शायद बहुत खूबसूरत रही होगी जिंदगी उसकी, तभी बेवजह गुनगुनाती है। गुजरती है गलियों से तो चहचहाती है। वो अलबेली, वो अलबेली भोली सी लड़की कभी कभी फफकती भी है। ये लड़कियों की अंदरूनी बातें हैं, भीतरी बातें हैं कि वो जितनी खुश दिख लें, अंदर से उतनी ही ज्यादा जो है गिली होती है वो। तो जिंदगी उसकी तभी बेवजह गुनगुनाती है, गुजरती है गलियों से तो चहचहाती है, लेकिन वो अलबेली भोली सी लड़की कभी कभी फफकती भी है। अकेले में खुद से मशविरा भी करती है, सिसकती है, कुछ कुछ यूं ही बुदबुदाया करती है। जो नजर पड़ जाए किसी की तो यूं ही खिलखिलाती है, जैसे जो नजर पड़ जाए किसी की तो यूं ही खिलखिलाती है, जैसे कोई फूल खिल गया हो, कोई फूल खिल गया हो नया फुलवारी में। जैसे, बहुत खूब। जैसे बहुत सुंदर। जुगनू चमकता है अंधियारे में, जैसे जुगनू बहुत ही खूब। चमकता है अंधियारे में। वो चुलबुली सी लड़की कभी ठिठकती है, कभी चहकती है, बात बात पर दांत निपोड़ती है, अकेले में कभी कभी फफकती भी है, सिसकती है, कुछ यूं ही बुदबुदाया करती है। बहुत सुंदर, हाँ, मेरी बहुत अगली ही खूब, रचना है। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। इसे मेरी जज अगली रचना करने है। दीजिए थोड़ा-सा, इसको कविता को थोड़ा-सा जज कर लेने दीजिए। ठीक ठीक ठीक। ठीक 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 ठीक। हाँ, बहुत सुंदर, वाक़ई बहुत सुंदर। एक फ्लेवर के बाद दूसरा फ्लेवर लेने से पहले ना बीच में थोड़ा-सा ये आ जाना चाहिए कि हाँ, इसको ठीक। थोड़ा-सा एन्जॉय कर लें, उसके बाद आगे चलते जी जी हैं। जी, बहुत ही बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल। मज़ा आ गया। पीयूष जैन जी बहुत कह रहे हैं, धन्यवाद, सुंदर अभिव्यक्ति। शुक्रिया। और शशि बालाजी कह रही हैं, बहुत खूब। प्रणाम आपको, बहुत बहुत आभार। नीता जोशी जी कह रही हैं, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। शशि बालाजी कह रही हैं। बस आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे, ज़माना है पीछे, ये गीत याद आ गया अर्चना जी को। अरे अरे, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग इतना मुझे सराह रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं। मेरी अगली रचना है। तुम इतनी तेज क्यों हो जिंदगी, जिंदगी से मैंने सवाल किया है। तुम इतनी तेज क्यों हो जिंदगी, थोड़ा रुको, ठहरो, विचारो।
थोड़ा रुको, ठहरो, विचारो। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी ये चाल